डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमें पढ़ना है आवर चेंजिंग अर्थ, आपकी जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 का आपने कल भी कुछ लिथोस्फेरिक प्लेट्स पढ़ा था। तो आज वोल्केनो पढ़ना है हमें। तो वोल्केनो ए वोल्केनो इज ए विंड ओपनिंग इन द अर्थ's crust through which molten material erupts suddenly। तो वोल्केनो इज ए विंड, तो ये वोल्केनो क्या है? ये एक विंड है, एक ओपनिंग है जहाँ से अर्थ के क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल एरप्ट सडनली। तो जहाँ से ये मेंटल जो है, मेंटल में जो लावा होता है, तो ये लावा क्या होता है? ये लावा बाहर आता है। ये जब आतिशफ़शा पहाड़, वोल्केनो हो गया आतिशफ़शा पहाड़। तो वोल्केनो का मतलब क्या हुआ? आतिशफ़शा पहाड़। तो ये आतिशफ़शा पहाड़ जब ये विंड ओपनिंग होती है, तो ये जब गर्म हो जाता है, ज़्यादा तेज़ गर्म हो जाता है और ये फटता है, आतिशफ़शा पहाड़ फटता है। तो ये लावा जो होता है, ये मैग्मा जो होता है, तो मैग्मा बाहर आ जाता है। तो ये लावा फिर बहता है, बाहर आके बाहर वाले को लावा बोलते हैं और अंदर वाले को मैग्मा बोलते हैं। तो ये कहाँ से आता है? ये मेंटल में होता है। मेंटल किससे बना हुआ है? मेंटल बना हुआ है मैग्मा से। ये मैग्मा बाहर आ जाता है। तो आतिशफ़शा पहाड़ जब फटता है तो ये क्रस्ट से बाहर आ जाता है, तो जल्दी से ये बाहर आ जाता है। तो ये आपने पढ़ा, ये हो गया वोल्केनो। तो ये हो गया आतिशफ़शा पहाड़। तो आतिशफ़शा पहाड़ जब फटता है तो फिर बाहर ये लावा आ जाता है। तो ये लावा काफ़ी गर्म होता है, तो ये बहुत नुकसान भी पहुंचाता है। इससे काफ़ी नुकसान होता है। बाहर जो लोग रहते होते हैं, उस आतिशफ़शा पहाड़ के करीब रहते होते हैं लोग, तो उन्हें बड़ा ख़तरा रहता है। उनके हाउसेस, अगर किसी का हाउस करीब होगा तो उसको ख़तरा रहता है। किसी की ज़मीन करीब होगी तो उसको ख़तरा रहता है। तो ये हो गया वोल्केनो। तो अब आपने वोल्केनो पढ़ा। उसके बाद आ गया अर्थक्वेक के बारे में हम पढ़ेंगे। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव। तो आपने लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में आपने पहले ही पढ़ा। लिथोस्फेरिक प्लेट इज मैग्मा के ऊपर मूव करती हैं, तो इसके बारे में आपने पहले ही पढ़ा है। तो the surface of the earth vibrates, the vibration can travel all around earth. These vibrations are called earthquake। तो ये vibrations जो होती हैं, ये vibration जो होती हैं, तो इन vibrations को बोलते हैं earthquake। तो the place in the crust where the movement start is called forks। तो ये है, this is where the earthquake occurs। ये वो जगह है। तो मैग्मा जो है, मैग्मा अगर हिलेगा नीचे से, मैग्मा हिलेगा, ये अर्थ क्रस्ट है ऊपर, ये दिखाई गई इस कलर में, ये अर्थ क्रस्ट है। तो ये नीचे जो है ये है मेंटल। तो यहाँ पे मैग्मा जो है ये जब हिलेगा मामूली, इसको वाइब्रेशन होगी। तो वाइब्रेशन असली होगी कहाँ? तो इसका फोक्स कहाँ है? दिस इज़ वायर, इस जगह पे अगर फोक्स होगा, दिस इज़ ओरिजिन ऑफ सिस्मिक एनर्जी। तो ये वाइब्रेशन होगा यहाँ पे। तो यहाँ से मैग्मा अगर हिलेगा, तो इसके हिलने से क्या होता है, जो प्लेट बाउंड्रीज़ हैं ये भी हिलेंगी। लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो हैं ये भी खुद ब खुद हिलेंगी। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोक्स इज़ कॉल्ड द एपिसेंटर। तो ये जो फोक्स के ऊपर जो जगह है, तो ये इसे बोलते हैं एपिसेंटर। तो सबसे ज़्यादा ख़तरा इसका ज़लज़ले का यहीं पे रहता है, अर्थक्वेक का यहीं रहता है, क्योंकि ये जब फोक्स यहाँ है, ये असली यहाँ से, फिर सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो यहाँ
होगा। तो सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ होगा, दरार यहाँ पे पड़ेगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ होगा। इसको एपिसेंटर बोलते हैं, इसके ऊपर क्रस्ट फोक्स के ऊपर जो एपिसेंटर है ये सबसे ज़्यादा नुकसान यही होगा। वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स वाइब्रेशन ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली closest to the epicenter and the strength of the earthquake decreases away from the center। तो इससे जो ये इधर वेव्स जाएंगी तो इस जब यहाँ हिलेगा तो यहाँ भी वेव्स ये हर साइड बाउंड्रीज यहाँ हर साइड क्या होगा सिस्मिक वेव रेडिएट आउट इन ऑल डायरेक्शंस। तो हर साइड इस साइड भी चाहे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो जो एपिसेंटर के करीब करीब जो जगह होगी तो वहाँ भी ज़लज़ला आएगा। चाहे कि नज़दीक कोई कंट्री होगी तो उसको भी ज़लज़ला आएगा, चाहे दूर थोड़ा कम ही होगा लेकिन होगा वहाँ पे भी। तो ज़्यादा ख़तरा कहाँ पे होगा? एपिसेंटर पे, क्योंकि फोक्स उसके नीचे फोक्स है। तो असली जो मैग्मा हिला है वो कहाँ पे है? तो वो वाइब्रेट हुआ है असली, तो वो हुआ है कहाँ पे? फोक्स है यहाँ पे। तो उसके ऊपर एपिसेंटर जो है, एपिसेंटर पे ज़्यादा वो नुकसान होगा। तो वेव्स जो हैं वो दूसरे जो नज़दीकी इलाके होंगे तो वो भी ख़तरे में आएंगे, तो वहाँ पे भी ख़तरा होगा। तो आज आपने पढ़ा वोल्केनो के बारे में और अर्थक्वेक कैसे आता है। तो अर्थक्वेक के बारे में भी आपने पढ़ा। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। पी वेव आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एस वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स, एल वेव्स आर सरफेस वेव्स। तो ये 3 वेव्स भी पढ़ी आपने। पी वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं, एस वेव्स को ट्रांसवर्स वेव्स को बोलते हैं, एल वेव्स को सरफेस वेव्स बोलते हैं। तो ये आपको दूसरे जो बड़े जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो ये इनके बारे में आप डिटेल से बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आज फ़िलहाल आप इतना ही पढ़ेंगे। तो आपने क्या पढ़ा? एक वोल्केनो के बारे में पढ़ा और अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा। तो वोल्केनो हो गया आतिशफ़िशा पहाड़, वो फटता है, मैग्मा अंदर से गर्म होकर, और जब फिर ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो वो फट जाता है। तो आतिशफ़िशा पहाड़ से जो मैग्मा होता है ये बाहर आता है, वो मैग्मा बाहर आता है, लावा बन के वो बहता है, तो वो बड़ा नुकसान पहुंचाता है जो करीबी इलाके होते हैं तो उनमें बड़ा ख़तरा रहता है। इसी तरह अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक की वजह से भी काफ़ी परेशानी होती है। जो नज़दीक अर्थक्वेक जहाँ एपिसेंटर होता है, जहाँ अर्थक्वेक आया हो, तो वहाँ बहुत ज़्यादा बहुत लोगों को परेशानी होती है। जैसे ये आप पढ़ोगे अर्थक्वेक हिट्स भुज, तो ये आप इंशाल्लाह कल पढ़ोगे अर्थक्वेक के बारे में। आज हम इतना ही पढ़ा। आज हमने पढ़ा कि अर्थक्वेक कैसे होता है। मैग्मा होता है, मैग्मा जब मैग्मा हिलता है तो उसके बाद मैग्मा थोड़ा वाइब्रेट होता है। तो मैग्मा से क्या होता है, एपिसेंटर में ज़्यादा नुकसान होता है, और उसके बाद जिसमें वेव्स जो रेडिएशंस हैं वो हर एक डायरेक्शन में जाती हैं। तो फिर ये जो होती हैं लिथोस्फीरिक प्लेट्स जो होती हैं ये मूव करती हैं, तो ये भी वाइब्रेट करती हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ज़लज़ला आता है, अर्थक्वेक आता है। तो आज आपने इतना पढ़ा। चलो ये अच्छी तरीके से आप देखना वीडियो और बुक सामने रखना, तो अच्छी तरीके से समझना। तो कल इंशाल्लाह बुज के बारे में अर्थक्वेक इन बुज हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।